गुड मॉर्निंग गाइस। मैं एक्चुअली में पोजीशन ले चुका हूँ। आज बहुत लेट हुआ है मुझे वीडियो बनाने के लिए। 11:09 हो चुके हैं, 17 अप्रैल 2020। तो बेसिकली आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग चेक करने गए थे वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट आज फिट हुआ। स्टार्टिंग से वो फॉल दिखा ही रहा था, 15 मिनट का कैंडल है ये। स्टार्टिंग से फॉल दिखा ही रहा था, लेकिन यहाँ पे जब उसने R3 लेवल ब्रेक किया, आई वेटेड फॉर दिस कैंडल, और यहाँ पे फॉल बहुत ही क्विक था। मैं मार्केट प्राइस में एंट्री लिया हूँ और मेरा एंट्री प्राइस जो है वो ये है 19,888 समवॉट 88-87। अब ये इस प्राइस पे मैंने एंट्री लिया। अब ये प्राइस पे एंट्री लेने के बाद मार्केट वापस से ऊपर गया। एज यू पीपल नो, मैं 2 लॉट में हमेशा ट्रेड करता हूँ, तो मैंने 2 लॉट के अंदर ही ट्रेड किया था। मेरे पास कुछ फंड्स अवेलेबल थे, मैंने एक लिमिट ऑर्डर डाल के रखा था लाइक 20,050 रुपीज़ पे। तो सम अराउंड इधर मैंने लिमिट ऑर्डर डाला था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे आने के बाद, इधर तक आने के बाद वापस से ऊपर जाएगा, बट समहाउ इट वेंट अप और ये ऊपर जाके मेरा और एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर गया। So basically now I am with 3 lots and the current price is now at 19,948. अब ये अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर चुका, विच वॉज 19,782-81 रुपीज़। तो इसको तो हिट किया उसने, बेसिकली 773 का लो बनाया, लेकिन वो हिट करने के बाद अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा लॉस भी बता रहा है। यू कैन सी 60 क्वांटिटीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। पहला जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था वो सम अराउंड इस ऑर्डर इस लेवल पे प्लेस किया था, तो ये प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ। दूसरा मैंने प्राइस डाला था 20,050, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कैसे ये 20,050 के जगह पे 20,030 पे एग्जीक्यूट हुआ है। अभी वापस से मार्केट ऊपर गया है, 20,050 40-50 के प्राइस पे चल रहा है। मतलब अभी करंटली अगर मैं अपनी पोजीशन देखूंगा तो फिर मुझे बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। अपना स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर है, तो उस वजह से थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा है। स्टॉप लॉस इज सम अराउंड एट दिस लेवल। ये जो कैंडल थी जहाँ से सिग्नल मिला, इसका टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आने के चांसेस है। लेट्स सी क्या होता है। अभी करंटली तो अच्छा खासा लॉस बता रहा है। बीच में मैंने देखा नहीं, जब इधर पहुंचा तब प्रॉफिट कितना बता रहा था। बहुत ही एक माइनर सा फ्लिक दिया उसने, तो अगर किसी ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है तो अच्छी बात है, बट मैं बुक नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज आई थॉट कि हाँ चलो यहाँ से एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके वापस से नीचे गिरेगा। पर इसका ये हल्का रिट्रेसमेंट आज इतना वोलेटाइल है मार्केट कि इसका हल्का रिट्रेसमेंट भी अपने को बहुत ज़्यादा लॉस दिखा देता है। अब लेट्स सी, मेरा तो लाइक लॉस ऑलमोस्ट रोज़ाना जितना मेरा लॉस वाला कैपेसिटी रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। करंटली तो सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा वोलेटाइल चल रहा है। वापस से जब नीचे आएगा, R2 ब्रेक करेगा, तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी, क्योंकि R2 ब्रेक किया तो ये R1 तक तो आ ही जाएगा। शायद से नीचे और चले जाए, बट मैं R1 की लेवल पे एग्जिट कर जाऊंगा। तब प्रॉफिट नहीं देखूंगा कितना है क्या है, मैं फ़िलहाल इसको तो बंद कर दूंगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दीज लेवल्स टू कम। वंस दीज लेवल्स कम, देन आई विल बुक माई प्रॉफिट। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड गाइस। अब गाइस यहाँ पे ये ऊपर के तरफ जा तो रहा है, लेट्स सी कि किस लेवल तक ऊपर जा सकता है, और ये रिट्रेसमेंट है या क्या है, ट्रेंड चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, विच इज़ द डेज हाई। ओके, फर्स्ट कैंडल में इसने दिन का हाई बनाया था। अब हम लोग यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करेंगे आज के दिन के हाई को लेके। एंड दिस इज़ द हायर पॉइंट, इधर से लेके लेट अस सी टिल दिस पॉइंट। ये लोअर पॉइंट है 19,773। सो गाइज, गुड न्यूज़ मुझे ऐसे यहाँ पे ये लग रही है कि इट इज़ गोइंग इन अ शॉर्ट रेंज ओवर हियर एट 0.382 लेवल। मैक्सिमम इसका जो रिट्रेसमेंट जोन रहेगा वो ये रहेगा 20,111 का। तो अगर यहाँ तक भी आता है 20,111 तक तो भी ठीक है,
इस लेवल के ऊपर गया तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। करंटली ऑलमोस्ट मैं तो बड़े लॉस में हूँ यहाँ पे, और स्टॉप लॉस तो मैंने बहुत ऊपर रखा है, विच इज़ 0.786 की लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो वहाँ तक तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसा रहता है ना गाइस, बहुत सारे लोगों के पेशेंस टूट जाएंगे, फियर आ जाएगा। फियर कब आएगा? जब वो लोग लॉस देखेंगे बड़ा वाला। तो अभी मैं यहाँ पे जो लॉस देख पा रहा था, आपको मैंने दिखाया था, वो बड़ा वाला लॉस है 5000 6000 के आसपास का। बट ठीक है, एटलीस्ट ये लेवल्स देख के तो यकीन आ रहा है कि हाँ ठीक है, चलो मैक्स टू मैक्स ये 50% की लेवल तक जाएगा। अभी ये देखो जंप कर चुका है 20090 तक, तो यहाँ से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेट्स सी, जैसे भी कुछ रहेगा गाइस मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो रिट्रेसमेंट हो रही है इसकी अच्छी वाली। अब लेट्स सी क्या होता है, जैसे भी कुछ रहेगा आई विल इन्फॉर्म। अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे इधर भी दिख रही थी, इधर भी एक उसने खुद को मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था वहाँ पे, तो इधर से पहले भी इस लेवल तक आ चुका है और इस लेवल से नीचे गिरा है। तो नॉट अ पॉइंट टू बी दैट मच अफ्रेड, नो डाउट कि हाँ डर तो लगेगा, किसी को भी डर लगेगा। लेकिन इस पॉइंट पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था, अब दूसरी बार इधर आया है। यहाँ से अगर फॉल होता है तो एक क्विक शार्प फॉल एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, जैसे भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा गाइस। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये देख लो क्या हो गया यहाँ पे, 0.5 की लेवल तक आया, थोड़ा सा ऊपर गया उसके, और वहाँ से फिर से नीचे उतर रहा है ये। नाउ आई गेस आई एम स्टिल इन लॉस। मैं अभी तक नहीं देख रहा हूँ क्या चल रहा है प्रॉफिट, क्या चल रहा है लॉस। आई एम स्टिल इन लॉस। बट यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है, सी यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको नीचे आने के लिए, पर ब्रेक कर दिया, इट इज़ कमिंग डाउन। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हो इधर क्या सिनारियो हुआ। ये आया नीचे, R2 की लेवल को ब्रेक किया, थोड़ा सा उधर टच किया, फिर से ऊपर गया। अब इसने वापस से R3 की लेवल को टच किया है, जहाँ पे ये ऊपर आ गया था। तो 50 लेवल के ऊपर थोड़ा सा जो गया था वो R3 की लेवल को टच किया, और वहाँ से वो वापस से नीचे उतर रहा है। सो दिस एवरीथिंग ओवर हियर इज इंडिकेटिंग अ गुड साइन। आई एम सून होपिंग कि हाँ चलो ये R1 तक जाएगा। सो लेट्स सी, R1 अपना टारगेट है, सेकंड टारगेट है 556 या 55 के आसपास का। सो लेट्स सी, जैसे भी होता है मैं अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो रिज्यूम किया कि जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये फिबोनाची के लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए इसने इस जोन पे वापस से 0.50 लेवल पे रिट्रेसमेंट दिखाया। अब ये यहाँ से नीचे जैसे ही ये 0.236 को ब्रेक करके नीचे उतरता है, वैसे वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ चलो ये फटाक से नीचे जाएगा। सो लेट्स सी, जैसे भी कुछ रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। सो गाइज, यहाँ पे एक मार्केट जिस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था वो ये लेवल थी, आप देख सकते हो। इस लेवल पे मार्केट बहुत देर तक सपोर्ट ले रहा था, मतलब पहले यहाँ से जब ऊपर गया तो इधर उसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर नीचे के रैली करके अभी इधर तक तो आ गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे एक बार जा चुका है। अब अपना सेकंड टारगेट अचीव होगा या नहीं, ये कंफर्म कब होगा? जब ये इस 773 की लेवल को ब्रेक कर जाएगा, तब अपना सेकंड टारगेट अचीव हो जाएगा। सो लेट्स सी, फिलहाल तो इस रीजन को ब्रेक कर चुका है। अब ये रीजन को मैंने डार्क क्यों किया है, क्योंकि अब यहाँ से नीचे आया है, इधर से टच करके या इससे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से इधर से नीचे आना चाहिए। मतलब एज पर द वे द चार्ट शुड बिहेव, ये यहाँ से इधर तक आके फिर से नीचे आना चाहिए। सो लेट्स सी यहाँ से ये नीचे आता है नहीं आता है। फिलहाल 15 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे थोड़ी बहुत एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, और अभी ये रेड कैंडल बनी है, इधर तक तो आई है। देखते हैं इसको क्रॉस कर जाती है या नहीं करती है, ये तो अब हम लोग यहाँ से ही देखेंगे। इधर से अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो डेफिनेट है कि अपना ये R1 का लेवल जो है, जो अपना टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट, वो टारगेट को अचीव कर जाएगा। वैसे फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका था काफ़ी देर पहले, फिर से ये बेस प्राइस पे गया और अभी वापस से नीचे उतर रहा है।
सो लेट्स सी, जैसे भी रहेगा गाइज मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। गाइज यहाँ पे इस प्राइस को अभी हल्का सा ब्रेक किया है इसने, अच्छे से ब्रेक करके, मतलब एक लोअर लो, आज के दिन का जो लो था उसको ब्रेक करके और एक लो बनाया है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इस ब्लैक लाइन को टच करके फिर से वापस तक नीचे आना चाहिए, वैसे ही मार्केट ने किया है समवॉट। अब लेट्स सी ये नीचे जाता है, अपना प्राइस अपने को देता है नहीं देता है, क्योंकि अगर एक बार ये कैंडल इसके नीचे ख़त्म होती है, अगर मतलब R2 के नीचे अगर ख़त्म होती है, तो ये श्योर शॉट हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अपने को ये वाली प्राइस मिल जाएगी। तो ये इसके नीचे ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है, ख़त्म इस कैंडल को ख़त्म होने के लिए और 10 मिनट्स है गाइस। 10 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कुछ हो सकता है 10 मिनट में। वैसे तो अभी ब्रेक करके अच्छा खासा नीचे आ चुका है, एज यू कैन सी ओवर हियर, अच्छा खासा नीचे आया है। अब आप देख सकते हो, मैं अभी तक मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट क्या चल रहा है, लॉस क्या चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज रखा ही है, बिकॉज कैसा है ना, वो मनी पैसा अपने को दिखता है तो हम लोग बहुत मनी माइंडेड हो जाते हैं, दिमाग में वही आता है। तो इसके लिए इस चीज़ को क्लोज रखा हूँ, टारगेट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जो भी रहेगा प्रॉफिट कम ज़्यादा जो भी है उसको हम लोग बुक कर लेंगे। अभी इतना तो पक्का है कि फ़िलहाल तो प्रॉफिट में ही है, तो जो भी रहेगा हम लोग बुक कर लेंगे। वेल एनीवेज, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाने की वापस से कोशिश दिख रही है 1 मिनट में। जैसे भी रहेगा गाइस देखते हैं, एट द एंड इस कैंडल के एंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 10 मिनट 9 मिनट है उसके लिए, तो उसके बाद ही चेक करेंगे क्या हो रहा है। टिल दैट टाइम गाइस मैं आपको अपडेट दूंगा बाद में। मैं वीडियो को फ़िलहाल के लिए पॉज करता हूँ। गाइस 12 बज चुके हैं, ये वाली कैंडल जैसे हम देख रहे हैं R2 के नीचे क्लोज हुई है। अब भले ही ये थोड़ा सा ऊपर जाए और बाद में नीचे आए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये R2 के नीचे आई है, विच इंडिकेट्स अ वेरी गुड साइन फॉर मी, विच मीन्स मेरा जो सेकेंड टारगेट है R1 का वो अचीवेबल है आज के दिन में। लेट्स सी, भी आप देख सकते हो पोजीशंस आर क्लोज। मैं नहीं देख रहा हूँ क्या चल रहा है, प्रॉफिट या लॉस, मैं फ़िलहाल देख सकता हूँ वैसे, बट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन प्रॉफिट, लाइक टारगेट प्रॉफिट, नॉट ऑन द अमाउंट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट लुकिंग एट दैट। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे भी रैली आई थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिट नहीं हो रहा था। डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा था पर स्ट्रैटेजी में नहीं आ रहा था। स्ट्रैटेजी क्या कहती है, अगर कभी गैप अप ओपन होता है, R3 लेवल्स के ऊपर ओपन होता है और आपको जब भी सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल मिलेगा और R3 की लेवल को क्रॉस करेगा, तभी आपको ये स्ट्रैटेजी में सेलिंग करना है। पर ये कैंडल वेट होने के लिए मैं रुका था, फिर ये कैंडल जब नीचे आ रही थी तब मैंने यहाँ पे एंट्री ली। सो माई एंट्री वॉज सम अराउंड ओवर हियर एट लोअर प्राइस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा रहा था। उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ऊपर जाके क्लोज होगा, सो आई वॉज जस्ट वेटिंग ओवर हियर, बट नहीं हो पाया। अब फाइनली एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो कैसा मूवमेंट लिया है इसने। इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल में फर्स्ट टारगेट हिट कर चुका था, एक फ्लिक दिया था लेकिन फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका था। उसके बाद ये वापस से ऊपर गया, एक बड़ा लॉस, अब वापस से फर्स्ट टारगेट को क्लोज करके ये और नीचे आया है। अब लेट्स सी ये कितना और नीचे जाएगा। अब ये कैंडल जो ओपन हुई थी 1 मिनट के गैप में ही ये वापस से R2 के लेवल को टच किया और अभी नीचे जाने की शुरुआत में है। सो जैसे भी रहेगा गाइस, टारगेट तो यही है R1। अगर इससे नीचे जाता है तो जा सकता है वैसे तो मार्केट, मतलब बेसिकली R1 क्रॉस करके ये पाइवोट्स तक भी जा सकता है, बट आई एम होपिंग टिल R1 ओनली। क्यों? क्योंकि R1 जब मीट करेगा तब ये अपना गैप फिलिंग भी कर देगा, ठीक है। R1 से थोड़ा नीचे आएगा तब गैप फिलिंग भी कर देगा, तो मार्केट गैप फिलिंग करने की कोशिश में तो लगा हुआ है ही यहाँ पे। उससे नीचे गया तो अच्छी बात है, जो लोग ट्रेड में लगे रहेंगे उनके लिए। मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा बिकॉज मेरा रिस्क एपेटाइट वहाँ तक का ही है, मैं उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो जैसे भी रहेगा गाइज आई विल अपडेट। गाइज यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने। पहले देख लो गाइज, पहले फिबोनाची लेवल अपनी इधर थी, ठीक है, क्योंकि ये लो था, इसको ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी एक नया लो बनाया है तो इधर फिबोनाची लेवल होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेवल लेते हैं जो नया लो है उधर,
और वहाँ से अगर चेक करते हैं तो देख सकते हो आप कि पहले रिट्रेसमेंट की कोशिश हुई 23 लेवल 0.236 के लेवल पे। अब 0.236 की लेवल से रिट्रेसमेंट हटे, मतलब नीचे गया, नीचे जाने के बाद वापस से एक पुल बैक हुआ तो अभी यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ इसका 0.382 की लेवल तक हुआ है और वहाँ से ये वापस से अभी नीचे आया है। अब ये जोन पे फेस कर रहा है वापस से, एक सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे ही इसको तोड़ देगा वापस से नीचे आएगा। अब जनरली लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जनरली लोग कर सकते हैं कि वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये पॉइंट है, ये लोअर है, सबसे पहला ये लोअर पॉइंट है तो आप इधर क्लिक करोगे, ये दूसरा लोअर पॉइंट है, ये तीसरा लोअर पॉइंट है। ये 3 लोअर पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप इसको स्ट्रेट लाइन से खींचोगे। ठीक है, अब ये 3 स्ट्रेट लाइन से इधर खींचने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख के आ रहा है कि आपने जो ट्रेड लिया है, या फिर मतलब मुझे क्या दिख के आ रहा है कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड कुछ इस तरीके से चलते आया है, ऊपर जाने की कोशिश, नीचे आना, ऊपर जाने की कोशिश, नीचे आना। मतलब इतना तो पक्का हो चुका है कि ये सीवियर डाउन ट्रेंड के अंदर ही जा रहा है। अब यहाँ पे भले ही कोशिश बड़ी दिख रही होगी, लेकिन क्या ये कोशिश इधर टच की? अगर इस जोन पे 50% वाली लेवल पे आता, 0.5 की लेवल पे आता और इसके ऊपर चले जाता, लाइक 20,049 वाज अ की लेवल ना, अगर इसके ऊपर चले जाता तो बात अलग थी, लेकिन ये अभी इधर है, इधर से अब ये वापस से इधर तक आएगा और वापस से नीचे जाएगा। या फिर अगर वैसा भी नहीं होता है तो ये जो नीचे आ रहा है ये शायद इतनी सी लेवल से वापस से नीचे चले जाए, और नीचे जाएगा तो अपने को यहाँ पे मिलेगा टारगेट अपना, करीब इस रीजन के आसपास अपना टारगेट है। तो समवट ऐसा कुछ यहाँ पे होने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पे पेशेंस के साथ रुका हुआ हूँ, पैनिक नहीं कर रहा हूँ। देखो, मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वोलेटाइल है। अगर आप मार्केट को ऐसे जूम आउट करके देखते हो तो आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से देखोगे तो गाइस 100 150 पॉइंट की एक कैंडल बन जाती है, 50 पॉइंट की एक कैंडल बनती है, 50 पॉइंट्स की भी एक कैंडल आप कंसिडर कर लो तो भी आपका 1000 रुपया होता है एक लॉट में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसे को अगर देखते रहोगे तो फिर प्राइस देख के आपको डर लगेगा ही। तो यहाँ पे इसके लिए आई रेकमेंड ट्रस्ट योर स्टडीज, बी पेशेंस, कीप पेशेंस, लाइक आराम से रखो, यहाँ पे चीज़ों को सेट करके रख दो। फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है, फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर दो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो पॉइंट चल रहा है उसको टच होना चाहिए ना। अभी यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ पे इधर से ऐसी ट्रेंड लाइन बना देता, जो फॉल दिख रहा है मुझे, मैं बना के ही दिखा देता हूँ, रेड कलर में दिखा देता हूँ आपको। अभी अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करता, इससे इसको कनेक्ट करता, और मैं अगर इस लाइन को स्ट्रेट खींच के जाता, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब यहाँ पे मुझे डरना चाहिए, लेकिन डरने की बात ही नहीं आती, क्योंकि आपका फॉल स्टार्ट हुआ है यहाँ से ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर एक स्ट्रेट जोन में जा रहा था और अचानक से इस पॉइंट से ही फॉल हुआ है। फॉल तो इधर से ही दिख रहा था आपको, फॉल चल रहा है, तो इसके लिए इस पॉइंट को आप कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाओगे। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ट्रेंड लाइन आप ऐसे ही बनाओ जो आपके ट्रेड के फेवर में जाए। अगर मैं गलती से भी यहाँ पे इस तरीके की कोई ट्रेंड लाइन बनाता और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है ये देखता, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद पैनिक हो सकता था। वो बात अलग है, नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करके बैठा हूँ। जैसे ही नया लो बनता है, आपको नए लोग के पास फिबोनाची लेवल को लेके जाना है, ताकि आपको अंदाजा है कि भाई रिट्रेसमेंट अगर होता है तो कहाँ तक होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू एनालिसिस इन द मार्केट। आप बस एक चीज़ दिमाग में फिट करके कि अरे मैं शॉर्टिंग कर चुका हूँ, अभी क्या करूँ, ये चीज़ दिमाग में रख के आप नहीं चल सकते। सो यू हैव टू think bit practical, you have to be little bit flexible in the market and you have to keep a lot of patience. आप पेशेंस रखोगे तो ही कुछ कर पाओगे, तो ही मार्केट में टिकोगे, नहीं तो डर के मारे आप बहुत पहले ही एग्जिट कर जाओगे। मतलब जब नीचे आया और ऊपर आने की कोशिश में लगे रहा तो आपने देखा अरे ऊपर आ रहा है, जितना प्रॉफिट दिख रहा है एग्जिट मार दो। यू कैन डू दैट एज वेल। मेरा टारगेट सेट है, मैं इधर हूँ, मैं 100 पॉइंट से मेरा टारगेट अभी रह चुका है। पहले ये जो लो बनाया है ये मेरे पॉइंट से, मेरे टारगेट से 100 पॉइंट दूर है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये वापस से नीचे आएगा, मुझे वो 100 पॉइंट का टारगेट भी मेरा दे के जाएगा। टारगेट जो मैंने सेट करके रखा है वो टारगेट वैसे का वैसे है। अगर यहाँ पे भी देखूंगा
तो यहाँ पे देख लो 15 मिनट के इसमें अगर वो जो लेवल क्रॉस हो जाती तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज का सिग्नल आ जाता, विच वॉज अ बिट पार्ट ऑफ वरी फॉर मी। पर यहाँ पे वैसा हुआ नहीं, सो आई एम रिलैक्स्ड ओवर हियर विद द स्ट्रेटेजी एज वेल कि हाँ ठीक है, ट्रेंड तो अब तक इंटैक्ट है, भले ही क्लोज आया था लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, तो अभी ये नीचे जाने के चांसेस दिखा रहा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये कब नीचे जाता है, और जैसे ही ये नीचे जाएगा इसको ब्रेक करेगा, आई एम वेटिंग फॉर माई टारगेट। यू कैन सी इतना नज़दीक से रह गया, लाइक जस्ट 100 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, इतने पॉइंट से टारगेट अपना रह गया है। सो वी विल जस्ट वेट। अभी कल के दिन सिर्फ 50 पॉइंट से टारगेट रुका था, 3 घंटे तक सेशन चला। आई एम वेरी मच लाइक आई जस्ट वॉन्ट दैट कि हाँ मेरा टारगेट अचीव हो जाए। पहला टारगेट अचीव हो चुका है, दूसरे टारगेट मेरे लिए वो मेरा टारगेट था, वो मेरा की टारगेट था, तो मैं रुका हूँ दूसरे टारगेट के लिए, और मुझे साइंस दिख रहे हैं कि हाँ दूसरा टारगेट अचीव होगा। नो डाउट थोड़ा बहुत तो इधर दिखेगा आपको, वेरिएशंस थोड़े बहुत दिखेंगे। अभी देखो मेरी जो बाइंग प्राइस थी उस बाइंग प्राइस के थोड़ा सा ही नीचे है, मतलब यहाँ पे जब आया था तो मुझे जितना भी प्रॉफिट दिखा रहा होगा, अभी ये इधर आया है तो फिर मेरे बाइंग प्राइस के एकदम करीब आया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सी दैट मच प्रॉफिट नाउ, बट ठीक है जैसा भी है, आई एम वेटिंग इन द मार्केट। सो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके रुकना पड़ेगा गाइस मार्केट में। सी मार्केट विल नॉट गिव यू क्विक मनी एवरी डे, you have to be patient in the market, you have to wait in the market, you have to respect the market and then you have to take your move. So let's see, जैसे भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। अब गाइज ये यहाँ पे नीचे आ चुका है, नीचे आने के बाद अब ये वापस से इसी लेवल पे थोड़ा खुद को सपोर्ट दे के ऊपर जाने की कोशिश में रहेगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ये जैसे देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग इस लेवल के ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर बहुत ही नीचे जाने वाला है ये, एटलीस्ट अपना टारगेट दे जाएगा, और टारगेट जैसे ही देगा मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। सो गाइस पेशेंस पेज ऑफ, यू हैव टू जस्ट कीप पेशेंस। अगर मैं भी डर के इधर ही एग्जिट करता तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मैं कम प्रॉफिट कमाता, या फिर यहाँ पे तो मैं लॉस कमा लेता। तो एनीवेज जैसे भी रहेगा अपडेट कर दूंगा गाइज। अगर यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से बैंक निफ्टी खुद को ऊपर लाया है। ये एक लोअर पॉइंट बनाने के बाद ये यहाँ पे फॉल दिखाने की कोशिश थी इसकी, इस फॉल से थोड़ा सा ऊपर रह गया ये, और ऊपर रहने के बाद अभी ये एक इस तरीके का मोमेंटम दे रहा है। हमने जो यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची थी जो प्रीवियस जोन से, ठीक है, वो इस ट्रेंड लाइन के करीब अभी पहुँचा है। इन केस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो यहाँ पे इसने एक बार किया था कोशिश, मैं इसको जूम कर दूँ, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक बार कोशिश हुई थी, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन गई, मतलब यही जोन पे बायर्स और सेलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी। ये फाइट के बाद यहाँ से भी ये थोड़ा नीचे आया है। अब अपने लिए कंफर्मेशन कहाँ होगा कि चलो अपना टारगेट अचीव हो ही जाएगा। वैसे पहला टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन मैं अपने टारगेट की बात कर रहा हूँ, मेरा टारगेट अब तक अचीव नहीं हुआ है। पहला टारगेट तो ईजिली हो गया था अचीव। अब कंफर्मेशन कहाँ आएगा, देख लो, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर गया, ठीक है। अब इसने कंटिन्यूसली एक ही जोन में खुद को सपोर्ट दिया है और ऊपर गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो जोन है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कह सकता मैं कि भाई इधर ये लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे जाएगा कंफर्म। अब ये एक अच्छा खासा की लेवल बन चुका है, की सपोर्ट बन चुका है जो मार्केट ले रहा है। अब अगर इधर से ये इसको ब्रेक करता है और नीचे जाता है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट ये है। तो पहले इसको ये ब्रेक करके नीचे आना है, सबसे पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, कंफर्मेशन के लिए इस जोन को ब्रेक करना है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद उसको इधर ब्रेक करना है। तो ये 3 ब्रेकआउट्स मिलेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई अपना टारगेट जो समवॉट इधर है, ये टारगेट अचीव हो जाएगा आज, ठीक है। आज भी ट्रेड काफ़ी लंबा चल रहा है, 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। पता नहीं मैं फ़िलहाल प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, शायद से लॉस के आसपास ही हूँ मैं। वेल एनीवेज, मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा डेंजरस लेवल या फिर जहाँ पे मुझे एग्ज़िट करना चाहिए वो लेवल कौन सी है,
देखो, जब पता चल रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नज़दीक आते हैं, तो आप बोलते हैं ना स्टॉप लॉस हिट होगा तभी देखेंगे, ऐसे नहीं रह सकते। यहाँ पे नो डाउट अभी फ़िलहाल पॉजिटिव के अंदर ही है हम लोग, अच्छे खासे जोन में ही है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं रहेगा या ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं रहेगा। एग्जिट करने के लिए अभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ओवर हियर मार्केट इज गिविंग अस होप कि भाई तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाएगा। सो व्हेन मार्केट इज गिविंग मी होप्स कि टारगेट अचीव हो जाएगा, तो फिर मैं क्यों ये देखूँ। मेरे लिए अभी परेशानी वाली बात कहाँ रहेगी, ये इसको ब्रेक करके अगर ये 0.50 वाले रिट्रेसमेंट की लेवल को ब्रेक करता है, तो शायद मैं मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इधर 300 के आसपास का, तो मतलब 20,300 के आसपास जो मेरा स्टॉप लॉस है, मैं उधर तक नहीं रुकूंगा। ठीक है, अगर ऐसा मुझे यहाँ पे ब्रेक दिखता है तो मतलब जब पता है कि भाई ब्रेक मिल चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, सो देयर इज़ नो चेंज इन वेटिंग, यू नो, इट विल बी अ फुलिश थिंग टू वेट। तो इसके लिए आई एम जस्ट वेटिंग कि ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो आई विल बुक माई लॉस, बट आई एम जस्ट होपिंग, क्योंकि अभी तक ये पॉजिटिव साइंस में ही दिख रहा है मुझे कि भाई ये नीचे जाएगा। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो आई विल वेट, अदरवाइज आई विल बुक लॉस, वॉट एवर इट इज़ आई विल अपडेट। ओके गाइज, जैसे कि डिस्कस किया था मैंने कि अगर ऊपर जाएगा तो अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर मैं एग्ज़िट कर दूंगा। सो आई हैव एग्जिटेड माई पोजिशन, बुकिंग अ लॉस टुडे। इतने दिन थोड़े प्रॉफिट्स होने के बाद आज के दिन लॉस में एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं। सो आज का दिन लॉस हो गया गाइज। लेट मी जस्ट शो यू माई पोजिशन। 10,814 रुपीज़ का लॉस है। इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, आप देख सकते हो 10,800 का लॉस है। टैक्सेस पकड़ के आप कंसिडर कर लो 11,000 का लॉस हो जाएगा आज। इट हैपन्स समटाइम्स, मार्केट डजंट गो एज पर योर प्लान। आज ये कंफर्म हो गया कि भाई ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर दिन मार्केट नहीं चलेगा। ये स्ट्रैटेजी एक लेवल तक अच्छी चली, उसके बाद और थोड़ा सा प्रॉफिट दिया इसने। आई वॉज होपिंग फॉर दिस सेकेंड टारगेट, तो सेकेंड टारगेट तक नहीं आ पाया एंड आई हैव बुक माई लॉस, और अच्छे पॉइंट पे लॉस बुक किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट और ऊपर गया है, रुके रहता तो और ज़्यादा लॉस रहता था। सो फाइनली इट हैज़ चेंज द ट्रेंड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसने यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज कर दिया ये कैंडल पे। तो ठीक है, होता है, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम, ऐसा होते रहता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुडेज़ वीडियो आई हैव बुक माई लॉस। बहुत सारे लोग बोलते थे कि सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाते हो सर, कभी लॉस नहीं दिखाते। आज लॉस हुआ है तो आज लॉस दिखा रहा हूँ। वेल गाइज, एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।